रिलेटिव मोशन इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन मैकेनिक्स। सो मैं अभिजीत पेशकर इस वीडियो में आपको कुछ 7-8 क्वेश्चंस एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जिससे आपका रिलेटिव मोशन का जो कॉन्सेप्ट है वो और अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन पहले देखो, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो और फिर सोल्यूशन देखो। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन। सो लेट अस सॉल्व द फर्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या दिया देखते हैं। टू अ पर्सन गोइंग ईस्ट इन अ कार विथ वेलोसिटी 25 किलोमीटर्स पर आवर, मतलब पर्सन की स्पीड दी है। द ट्रेन अपियर्स टू मूव टुवर्ड्स नॉर्थ, मतलब एक ट्रेन है जो उसको नॉर्थ की तरफ मूव होते हुए दिख रही है, तो ये रिलेटिव है एक्चुअली। ठीक है ना, विथ वेलोसिटी ऑफ 25√3, मतलब जो रिलेटिव वेलोसिटी उसको दिख रही है वो है 25√3। फाइंड क्या करना है, फाइंड द एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन, मतलब हमें एक्चुअल वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप उसके जो डायरेक्शंस है वो ड्रॉ करो। सबसे पहले दिया है अ पर्सन इज गोइंग टुवर्ड्स ईस्ट, दिस इज वेलोसिटी ऑफ मैन, दैट इज 25। ओके, द ट्रेन इज appearing towards north, so this is velocity of train with respect to man, और ये दिया है 25√3। ओके, दोनों के बीच में एंगल कितना, ऑब्वियसली 90 डिग्रीज। फाइंड क्या करना है, एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ ट्रेन, तो हमें फाइंड करना है वेलोसिटी ऑफ ट्रेन। ठीक है, अब यहाँ बेसिक रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट लगाते हैं, दैट इज वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन कैन बी रिटन एज वेलोसिटी ऑफ ट्रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। अब इन तीनों में से क्या दिया है, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन दिया है और वेलोसिटी ऑफ मैन दिया है, और फाइंड क्या करना है, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन। तो रीअरेंज करके हमें मिलेगा वेलोसिटी ऑफ ट्रेन इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन प्लस वेलोसिटी ऑफ मैन। इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ ट्रेन अगर फाइंड करनी है तो इन दोनों का हमें वेक्टर एडिशन करना पड़ेगा। अब वेक्टर एडिशन करेंगे तो हमें इन दोनों के बीच में एंगल लगने वाला है, तो वो कितना दिया है, 90 डिग्रीज। तो इसका मतलब हम डायरेक्ट पाइथागोरस थ्योरम ले सकते हैं, इट इज़ 25 स्क्वायर प्लस 25√3 स्क्वायर, और अगर इसको आप सॉल्व करते हो तो आंसर आएगा 50 किलोमीटर्स पर आवर। आई एडवाइज द स्टूडेंट्स टू डू द कैलकुलेशन पार्ट, बिकॉज एक वीडियो में मैं बस कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा जो आपको ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, कैलकुलेशन पार्ट आप कर सकते हो। सो द आंसर इज बी। लेट अस सी द सेकंड क्वेश्चन। रेन इज फॉलिंग डाउन वर्टिकली, मतलब बारिश सीधा नीचे गिर रही है। सो दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन। टू अ मैन वॉकिंग ऑन द रोड द वेलोसिटी ऑफ रेन अपीयर्स टू बी 1.5 टाइम्स हिज वेलोसिटी, मतलब अ पर्सन हु इज वॉकिंग, दिस इज वेलोसिटी ऑफ मैन, उसे ऐसा लग रहा है कि रेन की वेलोसिटी उसके खुद के वेलोसिटी के 1.5 टाइम्स है। सो दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। अब आप बोलोगे सर ये आपने पीछे क्यों ड्रॉ किया, बिकॉज ऑब्वियसली वो अगर आगे जा रहा है तो उसके रिलेटिव रेन थोड़ा सा पीछे उसको दिखेगा, बिकॉज अगर हम आगे जाते तो कोई भी चीज़ हमको पीछे दिखती है ना, तो वही लॉजिक मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। अब पूछा है देन टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम रेन ही होल्ड्स हिज अम्ब्रेला एट एंगल थीटा। तो ऑब्वियसली अगर उसको खुद को बारिश से बचाना है तो एक अम्ब्रेला पकड़ना पड़ेगा ऐसे। ठीक है, टू द वर्टिकल सच दैट, तो ये tan थीटा कितना है आपको ये फाइंड करना है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया, तो आप इसको पॉज करके खुद से एक बार सॉल्व करके देख सकते हो और फिर ये जो सोल्यूशन है वो चेक कर सकते हो। ठीक है, सो अभी हमको यहाँ पे tan थीटा फाइंड करना है। गिवन क्या है, गिवन है वेलोसिटी ऑफ मैन और रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन जो उसके 1.5 टाइम्स है, 1.5 टाइम्स ऑफ vm। सो यहाँ से सबसे पहले ये एडजेसेंट साइड फाइंड कर लेते हैं, उसके लिए हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। तो हमें मिलेगा 1.5 vm स्क्वायर माइनस vm स्क्वायर, 1.5 का स्क्वायर 2.25 आएगा, माइनस 1.25 हो जाएगा। 1.25 को मैं 5/4 लिख सकता हूँ। vm स्क्वायर का स्क्वायर रूट vm आ जाएगा, √4 का स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा, तो हमें मिलेगा √5/2 vm। तो इसका मतलब vm, vrm और vr ये तीनों टर्म्स मिल गए। अभी हमें जो आंसर चाहिए वो चाहिए tan थीटा के टर्म्स में। अब tan थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, दैट इज vm अपॉन vr। सो वी विल गेट tan थीटा इक्वल टू vm अपॉन vr। vm को vm लिखते हैं, vr को लिखेंगे √5/2 vm जो हमने यहाँ फाइंड किया था। सो vm vm कैंसिल हो जाता है, सो वी गेट द आंसर tan थीटा इक्वल टू 2/√5 विच इज ऑप्शन नंबर ए। लेट अस सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3।
अ मैन इज़ वॉकिंग ऑन द रोड इन द रेन विच इज़ फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स, मतलब बारिश जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड्स गिर रही है. दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन. होल्ड्स हिज अम्ब्रेला एट एंगल 30, मतलब उसका वो जो अम्ब्रेला है वो 30 डिग्रीज पे पकड़ रहा है टू द वर्टिकल. ठीक है. व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ रेन टू वेलोसिटी ऑफ मैन. तो उसने अपना अम्ब्रेला जो है वो 30 डिग्रीज पे होल्ड किया है. इसका मतलब उसके लिए रिलेटिव वेलोसिटी 30 डिग्रीज पे है. ठीक है. कॉमन सेंस है, अगर वो अपना अम्ब्रेला 30 डिग्रीज पे पकड़ रहा है तो इसका मतलब उसके रिलेटिव जो रेनफॉल है वो 30 डिग्रीज पे हो रही है. सो दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन. ठीक है. सो दिस विल बी वेलोसिटी ऑफ मैन. क्योंकि वो आगे जा रहा है तो उसके लिए रेनफॉल पीछे की तरफ है. ऑब्वियसली हम अगर आगे जाते हैं तो हमारे लिए रेनफॉल पीछे की तरफ होगी. ठीक है. अब फाइंड क्या करना है, रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ रेन टू वेलोसिटी ऑफ मैन. सो वेलोसिटी ऑफ रेन अपॉन वेलोसिटी ऑफ मैन. अब इस ट्रायंगल में देखो, अब मुझे बताओ वी आर अपॉन वी एम क्या होगा. वी आर ये एडजेसेंट साइड है, वी एम ये अपोजिट साइड है. एडजेसेंट अपॉन अपोजिट क्या होता है, इट इज़ कॉट थीटा. इट इज़ कॉट थीटा. और थीटा कितना है, थीटा इज 30 डिग्रीज. और कॉट 30 कितना होता है, इट इज़ √3. सो फ्रॉम द ऑप्शन इट इज़ ऑप्शन ए. इट वॉज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, बस आपको प्रॉपर डायग्राम ड्रॉ करनी थी. सो सी द क्वेश्चन अगेन. और आप इमेजिन करो कि अगर आप आगे जा रहे हो तो आपके लिए रेनफॉल कहाँ होगा और आप किस तरफ अम्ब्रेला होल्ड करोगे. ठीक है. सो लेट अस सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो द क्वेश्चन इज अ स्विमर क्रॉसेस अ फ्लोइंग स्ट्रीम ऑफ विड्थ W टू एंड फ्रो इन टाइम T. मतलब एक स्विमर है जो आगे जाके वापस आ रहा है और ये विड्थ W है इन टाइम T1. ठीक है. आगे दिया है द टाइम टेकन टू कवर द सेम डिस्टेंस अप एंड डाउन द स्ट्रीम इज T2. इसका मतलब उतना ही डिस्टेंस वो आगे जाके अगर पीछे आता है तो टाइम लगेगा T2. आगे क्या दिया है, इफ T3 इज द टाइम द स्विमर वुड टेक टू स्विम अ डिस्टेंस 2W इन स्टिल वाटर, देन अगर उतना ही डिस्टेंस वो स्टिल वाटर में स्विम करता है तो उसको टाइम लगेगा T3. तो क्वेश्चन है उन तीनों टाइम्स में क्या रिलेशन है. सो व्हाट इज T1. T1 इज द टाइम फॉर टू एंड फ्रो. T2 इज द टाइम फॉर डाउन एंड अप जर्नी. और T3 इज द टाइम इन स्टिल वाटर टू कवर द सेम डिस्टेंस. सो अभी तीनों कंडीशन एक एक करके यहाँ पे लिखते हैं. सबसे पहली कंडीशन टू एंड फ्रो जाना है. अगर उसको टू एंड फ्रो जाना है मतलब आगे जाके वापस आना है तो ऑब्वियसली उसे स्विम करना पड़ेगा इस डायरेक्शन में. सो दैट उसका ये कंपोनेंट जो होगा वो वेलोसिटी ऑफ रिवर को कैंसिल करेगा और वो बस इस कंपोनेंट से आगे जाएगा. सो टाइम टेकन इन टू एंड फ्रो, मतलब जाने में जितना समय लगेगा वापस आते समय वही हम टैक्टिक यूज़ करेंगे, उतना ही समय आते समय लगेगा. तो हमें टोटल टाइम लगेगा जाते समय वो होगा T' यहाँ से यहाँ तक T' और वो होगा W अपॉन VM cos थीटा. तो जाके आने के लिए डबल टाइम लगेगा तो वो होगा 2W अपॉन VM cos थीटा. अब यहाँ cos थीटा की वैल्यू पुट करते हैं इस ट्राइंगल से. ठीक है. अब मुझे तो cos थीटा क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस. तो एडजेसेंट अगर हम फाइंड करते हैं तो पाइथागोरस थ्योरम से वो आएगा VM² माइनस VR². इधर देखो cos थीटा होगा एडजेसेंट होगा VM² माइनस VR² अपॉन हाइपोटेनियस. हाइपोटेनियस कितना है VM, तो मैंने यहाँ पे VM लिख दिया है. सो दिस ये cos थीटा की वैल्यू है. ये VM और ये VM कट हो जाएगा तो हमें मिलेगा 2W दैट इज 2W अपॉन अंडर रूट ऑफ VM² माइनस VR². सो दिस इज फॉर टू एंड फ्रो जर्नी दैट इज टाइम T1. अब हम देखेंगे अप एंड डाउन जर्नी के लिए कितना टाइम लगता है. ठीक है. सो यहाँ पे मैंने अप एंड डाउन जर्नी का लिखा है. ये है वेलोसिटी ऑफ रिवर, ये है डाउन जर्नी, इसके लिए टाइम लिया मैंने T' और ये है अप जर्नी जिसके लिए मैंने टाइम लिया T'. अब जब T' इतना टाइम लगेगा वो है डाउन स्ट्रीम के लिए जिसमें वेलोसिटी ऑफ मैन दैट इज वेलोसिटी ऑफ बोट और वेलोसिटी ऑफ रिवर ऐड हो जाएगा बिकॉज डाउन स्ट्रीम में रिवर भी उसी डायरेक्शन में, वेलोसिटी ऑफ बोट भी उसी डायरेक्शन में, तो वेलोसिटीज ऐड हो जाएगी. तो टाइम टेकन इज W अपॉन VM प्लस VR. और अपवर्ड जर्नी में ये जो वेलोसिटी ऑफ बोट है दैट इज वेलोसिटी ऑफ मैन वो वेलोसिटी ऑफ रिवर को अपोज कर रही है तो इसलिए वो माइनस हम लेंगे यहाँ पे. तो T' इज W अपॉन VM माइनस VR. अभी दोनों टाइम ऐड कर देंगे तो हमें मिलेगा W अपॉन VM प्लस VR प्लस W अपॉन VM माइनस VR. इसको क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे
तो हमें मिलेगा 2 VMW अपॉन VM² माइनस VR²। अब क्योंकि ये वीडियो शॉर्ट बनाने तो कुछ कैलकुलेशन पार्ट आपको भी करना पड़ेगा, ठीक है। सो ये है टाइम T2, यहाँ से हमें मिला टाइम T1, यहाँ से हमें मिल रहा है टाइम T2। नाउ लेट अस सी टाइम T3। अब टाइम T3 क्या है? इट इज़ द टाइम टू स्विम इन द स्टिल वाटर। 2W स्विम करना है स्टिल वाटर में, तो T3 होगा टोटल डिस्टेंस, दैट इज 2W अपॉन जस्ट वेलोसिटी ऑफ मैन, बिकॉज अभी रिवर की वेलोसिटी तो है नहीं, बिकॉज स्टिल वाटर है। तो हमें मिल गए टोटल T1, दिस इज T1, दिस इज T2 एंड दिस इज T3। अब ये तीन इक्वेशन को हम ध्यान से देखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ रूट नहीं है और यहाँ रूट है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, T1 का स्क्वायर ले लेंगे। तो हमें मिलेगा T1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4W² अपॉन VM² माइनस VR²। ठीक है, ओके। अब हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन T2 के इक्वेशन से VM² और VR² की वैल्यू लेते हैं। वो आएगा VM² माइनस VR² इज इक्वल्स टू 2 VMW अपॉन T2, ठीक है। और ये वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, तो हमें इससे मिलेगा T1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4W² अपॉन 2 VMW अपॉन T2। इसको सिंप्लीफाई करते तो वो आ जाएगा T1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये कट हो जाएगा 1 ज़ा 2 ज़ा, सो 2WT2 अपॉन VM। अब हमें ये इक्वेशन मिल गया। अब थर्ड इक्वेशन का यूज़ करते हैं, दैट इज T3 इज इक्वल्स टू 2W अपॉन VM। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, अगर 2W अपॉन VM की वैल्यू T3 है, तो 2W अपॉन VM की वैल्यू यहाँ T3 पुट कर देंगे, तो हमें मिलेगा T1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू T3 इंटू T2। सो इसको सिंप्लीफाई जब करेंगे तो आ जाएगा T1 इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ T3 इंटू T2। सो ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर A। So you can see this was a lengthy question, but I think you should see this question again। एक बार पॉज करो, क्वेश्चन को पढ़ो एक बार, और फिर से पूरा एक बार सोल्यूशन खुद से बिना देख के सॉल्व करो, ठीक है। लेट अस सी द फिफ्थ क्वेश्चन। 3 ships A, B, C are in motion। 3 शिप्स है जो मोशन में। द मोशन ऑफ A एज सीन बाय B इज V टूवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट। मतलब अगर A का मोशन B ने देखा, दिस इज वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B, और ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, मतलब ये 45 डिग्रीज है, ठीक है। उसके बाद दिया है द मोशन ऑफ B एज सीन बाय C विथ स्पीड V टूवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट। मतलब अगर हम B का मोशन देखते हैं, किसके रेफरेंस से, C के रेफरेंस से, तो वो हमें नॉर्थ वेस्ट में दिखेगा। सो दिस इज वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू C, ठीक है। तो ये है वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू C। ओके, फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है देन एज सीन बाय A C विल बी मूविंग टूवर्ड्स। तो हमको फाइंड करना है वेलोसिटी ऑफ C मतलब C की वेलोसिटी फाइंड करनी है, किसके रेफरेंस से, A के रेफरेंस से। तो सबसे पहले हम वेक्टर्स के बेसिक इक्वेशंस लिखते हैं। वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B विल बी वेलोसिटी ऑफ A माइनस वेलोसिटी ऑफ B, and velocity of B with respect to C will be velocity of B minus velocity of C। अब फाइंड क्या करना है, हमको फाइंड करना है velocity of C with respect to A, तो उसको भी लिखते हैं। तो velocity of C minus velocity of A, ठीक है। अब मुझे बताओ, आपके पास 3 इक्वेशन है, 1, 2 और ये 3। फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को तुम क्या मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाओगे सो दैट आपको इक्वेशन 3 मिलेगा। तो आपको C में से A को सब्ट्रैक्ट करना है। तो इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करके देखो, तो आपको मिलेगा VAB प्लस VBC इज इक्वल्स टू, ये B कट हो जाएगा, तो आपको मिलेगा VA माइनस VC। बट एक्चुअली आपको चाहिए VC माइनस VA, तो हम क्या करेंगे, उसको नेगेटिव साइन लगा देंगे। तो आपको मिल रहा है VC माइनस VA इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ VAB प्लस VBC, क्योंकि इसको हमने नेगेटिव साइन लगा दिया तो इसको भी नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा। सो हमें मिलेगा माइनस ऑफ VAB प्लस VBC। इसका मतलब इन दोनों का हमें वेक्टर एडिशन करना है। तो VAB प्लस VBC
वी ए बी प्लस वी बी सी, इन दोनों का वेक्टर एडिशन कहाँ आएगा? ऑब्वियसली इन दोनों का वेक्टर एडिशन आएगा बीचों बीच, बिकॉज ये एंगल और ये एंगल भी सेम है और इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो एग्जैक्टली आंसर कहाँ आएगा? एग्जैक्टली आंसर आएगा बीचों बीच। सो दैट विल बी टुवर्ड्स नॉर्थ। बट यहाँ आप देख सकते हो इट इज़ माइनस ऑफ दिस एडिशन, मतलब इन दोनों का जहाँ पे एडिशन आएगा उसका माइनस, मतलब आंसर का होगा, आंसर विल बी टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन, दिस इज साउथ डायरेक्शन, सो द आंसर विल बी बी ऑप्शन। सो दिस वॉज अ लॉजिकल क्वेश्चन। अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप सबसे पहले तो डायग्राम ड्रॉ करो और डायरेक्शन का ध्यान रखो, बिकॉज अगर तुम गलत एंगल या गलत डायरेक्शन लेते हो तो शायद आपका आंसर गलत हो सकता है। सो लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, रिवर इज फ्लोइंग ड्यू ईस्ट, मतलब एक रिवर ईस्ट की तरफ से फ्लो हो रही है। सो लेट अस से दिस इज वेलोसिटी ऑफ रिवर विच इज 3 विथ स्पीड ऑफ 3। अ स्विमर कैन स्विम इन स्टिल वाटर एट स्पीड ऑफ 4, मतलब वेलोसिटी ऑफ जो स्विमर है वो मैक्सिमम 4 है। इफ स्विमर स्टार्ट स्विमिंग ड्यू नॉर्थ, इसका मतलब अगर वो नॉर्थ की तरफ से स्विम करता है, लेट अस से दिस इज वेलोसिटी ऑफ स्विमर विच इज गिवन एज 4, देन द रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ स्विमर इज, तो ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड पूछा है अपने को, ठीक है। ओके, चूंकि रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या होगी, तो आपको क्या लगता है कि अगर वो स्विमर स्टिल वाटर में 4 मीटर पर सेकेंड से स्विम कर सकता है और रिवर 3 मीटर पर सेकेंड से फ्लो हो रही है, और उस रिवर में अगर वो इंसान फ्लो कर रहा है तो उसकी नेट स्पीड क्या होगी? तो आप बोलोगे सर वो इंसान की स्पीड तो 4 है बट रिवर भी उसको ड्रैग कर रही है, सो रिजल्टेंट वेलोसिटी जो होगी वो होगा उनका वेक्टर एडिशन। So it will be velocity of swimmer with respect to ground frame of reference, which is under root of 3 square plus 4 square. So it is 5. So the answer of this question is 5 meters per second. It was a very simple question. एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ो और आप भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। Let us see question number 7, the last question. A man can swim in still water with speed of 2. If he wants to cross a river of water current route 3 meter per second along the shortest possible path, उस इंसान को शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ में उस रिवर को क्रॉस करना है। इसका मतलब इफ़ दिस इज़ द रिवर विच इज़ फ्लोइंग, दिस इज़ वी आर, और इंसान को शॉर्टेस्ट पाथ में कवर करना है, मतलब एग्जैक्ट यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ ख़त्म करना है। बट ये तो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज अगर वो सीधा स्विम करता है, अगर वो इस तरफ स्विम कर रहा है तो रिवर उसको इस तरफ ड्रैग करेगी, और अगर रिवर का ड्रैग कंसिडर करते हैं तो वो इस तरफ रीच होगा। मतलब अगर शॉर्टेस्ट पाथ में उसको जाना है यहाँ से वहाँ तक, तो सीधा वो स्विम नहीं कर सकता क्योंकि रिवर उसको ड्रैग करेगी। सो हमें क्या करना है, हमें बस रिवर के अपोजिट सेंस में फ्लो करना है। सो इफ़ दिस इज़ वेलोसिटी ऑफ मैन, ये वेलोसिटी ऑफ मैन है, रिवर उसको इधर ड्रैग कर रही है, सो रिजल्टेंट इस तरफ होगा, सो दैट ही कैन रीच द अपोजिट साइड। तो अगर किसी भी इंसान को रिवर क्रॉस करनी है और अपोजिट साइड शॉर्टेस्ट पाथ में रीच करना है, शॉर्टेस्ट पाथ मतलब कम से कम डिस्टेंस ट्रैवल करके, यह होगा एंगल थीटा, तो वो सीधा स्विम नहीं करेगा, वो कुछ एंगल पे स्विम करेगा। तो हमको फाइंड करना है वो एंगल कितना है। सो दिस इज वी आर, दैट इज वेलोसिटी ऑफ रिवर, दिस इज वेलोसिटी ऑफ मैन। अब मुझे बताओ वेलोसिटी ऑफ मैन कितना दिया है। सो इट इज़ 2 मीटर्स पर सेकेंड, और वेलोसिटी ऑफ रिवर कितना दिया है, इट इज़ √3 मीटर्स पर सेकेंड। अब मुझे बताओ इस ट्राइंगल में आपको अपोजिट साइड भी पता है और हाइपोटेन्यूस भी पता है, तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ करोगे? तो ऑब्वियसली इट इज़ साइन थीटा, दैट इज़ अपोजिट वी आर अपॉन हाइपोटेन्यूस, दैट इज़ वी एम। सो यू विल गेट √3/2, सो थीटा आएगा 60 डिग्रीज। अब ये जो 60 डिग्रीज है वो इस लाइन के साथ है, दिस इज 60 डिग्रीज, ओके। बट क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है टू द वाटर करंट, मतलब वाटर करंट के साथ कितना एंगल बन रहा है। अब वाटर करंट किधर है, वाटर करंट इस तरफ है, सो इस वाटर करंट के साथ कितना एंगल बन रहा है, तो ये 90 उसमें ऐड कर देंगे, तो 60 + 90 इट विल गिव अस 150। सो द आंसर इज बी ऑप्शन, दैट इज एंगल ऑफ 150 टू द वाटर करंट। तो अगर हमको एग्जैक्टली अपोजिट एंड पे रीच करना है, दैट इज शॉर्टेस्ट पाथ में, तो हमें कुछ एंगल पे स्विम करना पड़ता है, और वो एंगल इस फॉर्मूले से हम फाइंड कर सकते हैं। एक कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, इसमें अगर वी एम वी आर से कम है, अगर डिनोमिनेटर कम है, तो ये रेशियो की वैल्यू 1 से ज़्यादा हो जाएगी।
आपको पता है कि साइन की वैल्यू 1 से ज़्यादा हो नहीं सकती। तो अगर इंसान को शॉर्टेस्ट पाथ में रीच करना है तो वेलोसिटी ऑफ मैन मस्ट बी ग्रेटर देन द वेलोसिटी ऑफ रिवर। ठीक है।